Hello students, our today's topic is colligative properties. So before going to what are colligative properties, what are their uses, I want to discuss some points about solutions and their properties. So अभी तक आपने क्या किया है कि हमारे पास जो रॉल्ड्स लॉ को अप्लाई करते हैं हम कि वहाँ पर PA0 दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट A इज इक्वल टू PA0 into XA. Now here I am talking about the vapor pressure of a substance in a solution. PA0 is the vapor pressure of pure component and XA is the mole fraction of a solvent जो आपके पास pure component है. In case of your solutes, solute means non-volatile solute dissolved in this solution, then we write this expression as PA is equal to PA0 into 1 minus XB. बिकॉज हमने जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट लिया है तो उसका अपना वेपर प्रेशर जीरो हो जाता है PB0, तो नेक्स्ट जो टर्म PB था वो अपने आप जीरो हो जाएगा. सो यहाँ से हम वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, और जो हमारे पास ये PS आएगा यहाँ पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दैट विल बी इक्वल टू PA0 इंटू 1 माइनस XB. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट जो होता है उस केस में हमारे पास ओनली वन सब्सटेंस वन लिक्विड इज प्रेजेंट. ऑल द वेपर्स आर ऑल द मॉलिक्यूल्स आर ऑफ लिक्विड. इंटायर सरफेस ऑफ द लिक्विड आल्सो हैज सेम सब्सटेंस एंड व्हेन वी क्लोज इट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर द लिक्विड चेंजेस टू वेपर फॉर्म and these vapors exert pressure that we called as vapor pressure of a pure component. We named it as PA0. Now what happens when we add some solute? Depending on कि solute जो है volatile है या non volatile है, there is different changes in the vapor pressure. Now let we consider non volatile solute because colligative properties में हमने जो भी ये करने हैं मैक्सिमम में हमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को कंसिडर करके चलना है. सो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट लाइक सोडियम क्लोराइड अगर हम डालते हैं दैट फॉर्म्स इट्स पार्टिकल इन द सॉल्यूशन बिकॉज डिसॉल्व होने पर पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट स्कैटर इन द सॉल्यूशन. दे ऑल्सो ऑक्युपाई सम ऑफ द सरफेस एरिया. कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल सरफेस एरिया पर भी जाएंगे. सो इवेपोरेशन जो होता था वो एक सरफेस फिनोमिनन है. तो जब सरफेस एरिया कम होता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन और इवेपोरेशन का अमाउंट भी कम हो जाता है, जिससे क्या होगा वेपर प्रेशर कम बनेगा. मींस व्हेनेवर वी पुट ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट टू मेक सॉल्यूशन वेपर प्रेशर विल लोअर डाउन. वेपर प्रेशर पर क्या फर्क पड़ेगा, ये कम हो जाएगा. सो व्हाट वी कैन से हियर कि जो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन इट. मोल फ्रैक्शन जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट है. तो ज्यादा मोल्स होंगे सॉल्यूट के तो मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा होगा. नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप हियर, वी कैन सी हियर PS इज इक्वल टू PA0 1 से मल्टीप्लाई करके माइनस PA0 XB. ब्रैकेट को ओपन कर दिया. माइनस साइन शो कर रहा है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. मोर इज द नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व्ड, more surface will be occupied by the particles of solute and lesser will be the vapor pressure of the solution. So we can say vapor pressure of solution is inversely proportional to the mole fraction of solute in solution. Once again, vapor pressure of the solution is inversely proportional to the number of moles of solute in solution. जितने आप इसमें मोल
ऐड करते जाएंगे सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, बिकॉज सॉल्यूट इज नॉन वोलाटाइल इन नेचर। सो नॉट ओनली वेपर प्रेशर, बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं जो कि वेपर प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंट हैं, दे ऑल्सो गेट चेंज्ड बाय एडिंग दी सॉल्यूट। और कौन सी हमारे पास देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट। नाउ व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, सिंपल डेफिनेशन, सो बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। Now external pressure under normal conditions is equal to 1 atmosphere. Say it is pressure increasing this side of the liquid and temperature is increasing this side. तो आपके पास वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जहाँ पर उसका प्रेशर कितना हो जाए 1 एटमोसफियर, इसे हम एक्सटर्नल प्रेशर एट सी सरफेस लेते हैं, सी लेवल। तो वहां पर वो लिक्विड का क्या होगा, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। सो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? जैसे वाटर के लिए अप्रोक्सीमेटली 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट करें तो वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो 1 एटमोसफियर के इक्वल हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। नाउ बॉइलिंग ऑल्सो इज डिपेंडेंट ऑन प्रेशर, बिकॉज सपोज कोई लिक्विड आपके पास ए है, प्योर सा कंपोनेंट ए है आपके पास, आपने इसको हीट करना शुरू किया, इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट विल इंक्रीज। वंस इट अटेन इट्स बॉइलिंग पॉइंट देन फर्दर वेपर प्रेशर इंक्रीज स्टॉप्स। जब ये सारा स्टीम में चेंज होता है अगेन वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। सो वी कैन से दिस टेम्परेचर ऑन एक्स एक्सिस is the boiling point of the pure component, TB, boiling temperature of pure component, TB naught. Now same temperature जहां पर आपके पास सॉल्वेंट था A, अब आपने सॉल्यूशन के लिए करना है, तो आपका अगर सॉल्यूशन जो है, ये हमारे पास A to B कर्व है, सॉल्यूशन जो है उसका टेम्परेचर वेपर प्रेशर क्या होगा, लोअर। अभी हमने देखा जैसे सॉल्यूट डालने से सॉल्यूशन बनेगा तो सरफेस पार्टिकल का ऑक्यूपाई कर लेंगे सॉल्यूट पार्टिकल और जिससे सॉल्वेंट से वेपराइजेशन कम होगा। सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से इट इज एट सी इज ऑलवेज लेसर देन प्योर कंपोनेंट एट सेम टेम्परेचर। नाउ पहले आपने सॉल्वेंट को हीट किया, यहाँ पर आपके पास टेम्परेचर आ गया जब ये बॉयल कर गया। नाउ आप सॉल्यूशन को हीट कर रहे हैं, इसका वेपर प्रेशर हर जगह पे कम रहेगा क्योंकि वेपर प्रेशर कम होता है। नाउ से यहाँ पर जाके अब ये 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल होगा। तो पहले जो बॉइलिंग पॉइंट टीबी नॉट के ऊपर आया था, अब वो बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा आगे आएगा, ज़्यादा आएगा, दैट इज कॉल्ड टीबी। नाउ यहाँ से क्या देख रहे हैं हम कि प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कम होता है क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, वो कम टेम्परेचर पर ही 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल हो जाएगा या एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। बट सॉल्यूशन के केस में वेपर प्रेशर लोअर होने की वजह से उसको एक्सटर्नल प्रेशर तक उसका प्रेशराइज करना है, वी हैव टू हीट इट टू हायर टेम्परेचर। मीन्स टू से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज और इट एलिवेट्स। इंक्रीज का मतलब क्या है, एलिवेट। सपोज डेल्टा टी बी, ये जो है चेंज आया बॉइलिंग पॉइंट में, टीबी नॉट प्योर का था, टीबी जो है सॉल्यूशन का है, डिफरेंस जो आ गया वो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है, इट विल बी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। दोनों का डिफरेंस जो आएगा हमारे पास दैट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये हमने सेकंड प्रॉपर्टी करनी है कॉलिगेटिव में। फर्स्ट वेपर प्रेशर से रिलेटेड होगी, सेकंड बॉइलिंग पॉइंट की एलिवेशन से रिलेटेड है, और थर्ड हम देखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट को कैसे इफेक्ट करता है जब हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट को, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स करते हैं। नाउ फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर, freezing point is that temperature at which the liquid and solid both phases of the substance coexist। सॉलिड स्टेट भी है और लिक्विड स्टेट भी है, वहाँ पर वो फ्रीज करता है। जैसे वाटर 0 डिग्री पर सेल्सियस पर फ्रीज करता है तो वहाँ पर
वाटर की आइस से मेल्टिंग भी होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी वही है, और वाटर से सॉलिड आइस बनता है, मीन्स उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी वही है। सो अगर हम देखें इन टर्म्स ऑफ चेंज इन वेपर प्रेशर, जब आप किसी लिक्विड को कूल करेंगे तो लिक्विड को कूल करने पर आपका क्या होता है, उसका मान लो सपोज आपका लिक्विड ए यहाँ पर है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, आप इसको कूल करते हैं तो इसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, जिससे उसका वेपर प्रेशर कम होता है। सपोज यहाँ पर इसका फ्रीजिंग पॉइंट अटेन हो जाता है, तो यहाँ पर ये सॉलिडिफाई हो जाएगा। अब ये सॉलिडिफाई हो गया, फर्दर आप टेम्परेचर कम करते हैं, पार्टिकल और क्लोज आएंगे, वेपर प्रेशर और कम होता जाता है। तो यहाँ से बी से लेकर सी तक ये कौन सा है, सॉलिड स्टेट है। ये कौन सा टेम्परेचर हो गया इसका, ये इसका बन जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। है किसका, ये प्योर कंपोनेंट ए का, तो हम इसको बोलेंगे टी एफ नॉट, फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर कंपोनेंट। नाउ अब आपने क्या किया, सॉल्वेंट में ऐड कर दिया सॉल्यूट। नाउ सॉल्यूट ऐड करने से क्या होगा, सॉल्यूशन जो सॉल्वेंट था उसका वेपर प्रेशर उसी टेम्परेचर पर कम हो जाएगा। पहले ए जो प्योर कंपोनेंट था हमारा, उसका टेम्परेचर यहाँ था, अब सॉल्यूशन का देखें टेम्परेचर, उसका वेपर प्रेशर सेम टेम्परेचर पर इससे हमेशा लोअर रहता है, बिकॉज वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो आपने जैसे सॉल्यूट की अमाउंट बढ़ाएंगे ये प्रेशर और कम होता जाएगा। सो नाउ इट इज सॉल्यूशन ऑफ ए पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन। अब इसका वेपर प्रेशर भी कूल करने पर टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, वेपर प्रेशर कूल करता जाएगा। बट अब इस टेम्परेचर पर जाके सॉलिड और लिक्विड गैसेस जो फेजेस हैं वो एक को एग्जिस्ट करेंगी, मीन्स यहाँ पर दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो रहा है। तो जहाँ पर सॉलिड और लिक्विड दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाए, यहाँ सॉलिड के लिए प्योर कंपोनेंट में यहाँ पर सेम हो गया था हायर टेम्परेचर पर, अब जो हमारे पास सॉल्यूशन का बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट आया वो टी एफ यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर लोअर डाउन हो गया। हमारा कहने का मतलब है जब हम किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, उसका वेपर प्रेशर कम होने से उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होता है, डिप्रेस करता है। सो देयर इज डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। सो यू शुड नो दीज थिंग्स वंस अगेन। वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट का हमेशा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन, जब उसमें हमारे पास क्या है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। means on adding a non-volatile solute vapor pressure lowers down. So we will take from this first property relative lowering in vapor pressure. Secondly, vapor pressure के ऊपर ही freezing point और boiling point डिपेंड करते हैं, बिकॉज कोई लिक्विड तब बॉयल करता है जब उसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए। सो हमने फर्स्ट कर्व ए टू बी बनाया, दैट इज कर्व फॉर ग्राफ लाइन फॉर द हीटिंग ऑफ प्योर कंपोनेंट ए। तो प्योर कंपोनेंट ए को हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वेपर प्रेशर इंक्रीज करता जाएगा। जहां पर ये इसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो गया, इट विल स्टार्ट टू बॉयल, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर कंपोनेंट टी बी नॉट। और हमारे पास जब हमने सॉल्यूट ऐड कर देंगे, सॉल्यूशन बन गया। आफ्टर इट बिकम्स सॉल्यूशन, we can say the vapor pressure at the same temperature will always lower. So when we heat it, now again to reach it to external pressure we need more temperature, because vapor pressure कम है इसका solution का as compared to solvent. So means to say here it is the boiling point of solution. So boiling point of solution is always more than pure solvent. तो हम कहेंगे सॉल्यूट ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, एलिवेट करता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सेकंड प्रॉपर्टी करेंगे। उसके बाद हमारे पास है फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। तो फ्रीजिंग पॉइंट पर सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम होता है। प्योर कंपोनेंट को कूल करते गए, टेम्परेचर को कम करते गए, तो बी पॉइंट के पर वो सॉलिडिफाई कर गया। फर्दर उसका लोअर करने पर टेम्परेचर वो और भी वेपर प्रेशर कम होता जा रहा है। नाउ प्योर कंपोनेंट्स के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का जो है हमारे पास वेपर प्रेशर है वो हमेशा कम होगा उस टेम्परेचर पर। तो इसको जब डिक्रीज करेंगे, कूल करेंगे, सो टू मेक इट्स वेपर प्रेशर इक्वल टू सॉलिड फेज, मीन्स इसकी फ्रीजिंग होने के लिए हमें लोअर टेम्परेचर तक इसको कूल करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू प्योर लिक्विड। तो यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट का,
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमारी थर्ड प्रॉपर्टी बन जाएगी। फोर्थ चीज हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ हाउ टू अंडरस्टैंड ऑस्मोटिक प्रेशर, वेरी सिंपल। जब आपके पास दो गैसेस हैं या दो कंटेनर में हमने गैस फिल की है, एक पर हाई प्रेशर है और दूसरे पर लो प्रेशर है। जैसे आप नॉब को खोलते हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है एयर। तो आपको पता है ऑलवेज एयर मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। जैसे बैलून में हवा भरी है, उसको ओपन करते हैं तो बाहर प्रेशर कम है, सडनली उसकी तरफ को मूव कर जाती है एयर। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हाई प्रेशर लो प्रेशर के बीच एक ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट है, डिफरेंस है, तो एयर मूव करती है जब तक प्रेशर इक्वल ना हो जाए। सेम थिंग हैपन्स इन केस ऑफ सॉल्यूशंस। जब हमारे पास दो सॉल्यूशन है, उनको हमने आपस में सेपरेट कर रखा है, एक की कंसंट्रेशन कम है, एक की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। नाउ सपोज दिस इज हायर कंसंट्रेशन, मीन हायर कंसंट्रेशन जब हम बात कर रहे हैं तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा। तो जैसे ही इसको हम मिक्स करेंगे, ओपन कर देंगे यहाँ से, तो हायर कंसंट्रेशन जहाँ पर है सॉल्यूट की, दैट विल स्टार्ट टू मूव इनटू लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जैसे हम चीनी डाल देते हैं पानी में, तो चीनी क्यों घुलती रहती है? उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होने तक वो डिफ्यूजन कहलाता है। बट जब हम एक SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं, जिसके पोर्स बहुत छोटे होते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल इसमें से नहीं जा सकते, उस केस में क्या होगा? जहां पर कंसंट्रेशन हाई थी सॉल्यूट की, वहां पर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन लो है, और जहां कंसंट्रेशन कम है या प्योर सॉल्वेंट है, वहां सॉल्वेंट पार्टिकल्स ज़्यादा हैं। नाउ रिवर्स में भी हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, फिर एक प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप कर जाता है। जैसे इस तरफ को सॉल्यूट मॉलिक्यूल की मूव करने की टेंडेंसी थी हाई कंसंट्रेशन की वजह से, वैसे यहाँ सॉल्वेंट की हाई कंसंट्रेशन होने से सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करने का प्रेशर ग्रेडियंट आ जाता है, और हम उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो जब दो डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ टू डिफरेंट कंसंट्रेशन हो, या प्योर का लिक्विड और एक सॉल्यूशन में आपस में उनके थ्रू एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दें, तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स के ऊपर जो प्रेशर जनरेट होता है टू मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, टू more concentrated solution, that is where lesser solvent is there, that is called osmotic pressure। तो ये भी एक प्रेशर के ऊपर ही बेस्ड है, इसलिए ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बिकॉज कितना ये सॉल्वेंट के ऊपर प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप करेगा जो उनको मूव करता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, दैट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सो ये थी चार हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वेपर प्रेशर से रिलेटेड। एक करेंगे हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है, थोड़ा सा इसका आइडिया मैं यहाँ देता हूँ आपको। जो आपके पास प्योर सॉल्वेंट है PaNO, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। तो जितना हम सॉल्यूट डालने से लोअर डाउन होता है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमेशा डिक्रीज करता है, तो ये हो जाएगी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। नाउ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पर यूनिट वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड क्या हो जाएगा, जब इसको हम वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड से डिवाइड कर देंगे। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव, रिलेटेड टू 1 एटमोस्फेरिक वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड A। सो क्या कहेंगे हम इसको? नो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर PaNO माइनस PS डिवाइडेड बाय PaNO बन जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दीज आर दी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दैट वी हैव टू गो थ्रू। कौन कौन सी बताई मैंने आपको? फर्स्ट वी विल डू रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कैसे इसको डिनोट करना, हमने सिंबल फॉर्मूला क्या होगा, PaNO माइनस PS डिवाइडेड बाय PaNO। PaNO माइनस PS इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जब उसको हम वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट से डिवाइड कर देंगे तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्यों बोला था? बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट हमेशा इंक्रीज करता है
व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो ये किसके डेल्टा टी बी से डिनोट करना है, किसके इक्वल होगा टी बी माइनस टी बी नॉट, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। थर्ड आपके पास आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्यों बोला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? बिकॉज सॉल्यूट ऐड करने से हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज करता है किसी भी लिक्विड का। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, डेल्टा टी एफ चेंज इन या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इट विल बी इक्वल टू टी एफ नॉट, दैट इज वेपर प्रेशर freezing point of pure liquid, minus TF, that is vapor pressure, that is freezing point of a solution. Last one we are having osmotic pressure. Osmotic pressure is directly proportional, which is given by pi is equal to CRT. So we will discuss about these four colligative properties, how we derive their formulae, and most important is their application to calculate the molar mass of unknown liquid। वो उसको हम अप्लाई करके कोई अननोन लिक्विड है, अननोन सॉल्यूट है, उसका हम मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द relative lowering in vapor pressure. So that is your first colligative property, relative lowering in vapor pressure. Now first from Raoult's law, अभी हमने क्या किया था, from Raoult's law for the we say liquid solution of non-volatile electrolyte, we know we can write that PS is equal to PA naught XA plus PB naught XB. But since B is non-volatile तो उसके वेपर्स नहीं बनेंगे, मीन्स जो आपके पास PB naught है that is equal to 0, प्योर सॉलिड का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा 0, तो ये होल टर्म 0 हो जाती है। सो फ्रॉम फॉर दिस राउल्ट्स लॉ कैन बी री रिटन एज सॉल्यूशन का प्रेशर जो है दैट इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। नाउ वी नो दैट एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। क्यों लिखना हमने, बिकॉज हम कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट की लेते हैं, उसकी क्या अमाउंट है, तो हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को चेंज कर देंगे इंटू 1 माइनस एक्स बी। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी एस इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट पी ए नॉट इंटू 1 माइनस एक्स बी, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। नाउ इफ आई टेक इट टू दैट साइड आई कैन राइट पी एस अपॉन पी ए नॉट will be equal to 1 minus xb. Shifting xb to change the sign minus to positive, xb is equal to 1 minus, इसको इस तरफ ले गए, xb को उस तरफ ले गए, 1 minus ps upon pa naught. So xb, that is xb I can take to that side already. I am writing it, rewriting like this, 1 minus ps upon pa naught is equal to mole fraction of the solute. Now here when I have written it as 1 minus ps upon pa naught is equal to xb, so I can write, इसे हम मल्टीप्लाई कर लें और डिवाइड, तो बन जाएगा ये pa naught माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट। पी ए नॉट माइनस पी एस, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो कि हमेशा कम होगा, तो ये होगा डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑन एडिंग एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय पी ए नॉट। तो इस टर्म को क्या बोलेंगे हम, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द प्योर
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? वी नो दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, अभी हमारे पास इक्वेशन क्या आया, ये PA0 माइनस PS डिवाइडेड बाय PA0 इज इक्वल टू XB, और XB क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by total number of moles in solution, that is Na plus Nb. So we can rewrite this equation Pa0 minus Ps upon Pa0, relative lowering in vapor pressure of liquid is equal to Nb। कैसे फाइंड आउट करते हैं? Wb upon Mb, given mass of solute divided by molar mass of solute। Na क्या हो जाएगा फिर? गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, प्लस अगेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट Wb अपॉन Mb। सो ये इक्वेशन हम यूज करते हैं टू फाइंड द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर फॉर ऑल सॉल्यूशंस। बट व्हेन द सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, जब सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट है तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वेरी लेस होता है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। जैसे आपने 0.1 मोल मिला दिया 50 मोल्स ऑफ वाटर में, तो 0.1 एंड 50 प्लस कर देंगे 50.1, अप्रोक्सीमेटली 1, मीन्स इट बिकम्स नेग्लिजिबल। सो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन जनरली हमने उनको कंसिडर करना है जहां कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 0.001 से भी लेस है, तो इनको हम डाइल्यूट करेंगे कंसिडर। उस केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और ये इनका दोनों का सम ऑलमोस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होगा, बिकॉज ये नेग्लिजिबल अमाउंट ऐड कर रहे हैं एज कंपेयर टू दिस। सो हम इस पूरी टर्म को हटाकर फिर क्या लिख सकते हैं? दैट रिलेटिव लोअरिंग Pa0 माइनस PS अपॉन Pa0 is equal to Wb upon Mb divided by Wa upon Ma। तो हम इसको इक्वेशन को सही से लिख लेंगे थोड़ा, तो आपके पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या बन जाएगा? Pa0 माइनस PS डिवाइडेड बाय Pa0 इज इक्वल टू क्या बन गया आपके पास? गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। सो एंड Wb अपॉन Mb क्या वैसे बनाइए, इस टर्म को ऊपर ले गए तो Wb इंटू Ma डिवाइडेड बाय Mb इंटू Wa। तो ये आपके पास बन जाता है फॉर्मूला फॉर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ना इसके साथ ही हमने कर लेना है कि जब हमारे पास मोलर मास फाइंड आउट करना हो तो हम इसको उस तरफ ले जाएंगे। एक और चीज यहाँ पे आ रहा है आपके सामने कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। Wb अपॉन Mb क्या देगा? Nb, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, Nb डिवाइडेड बाय Na। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल किसके होगा? अगर दो सॉल्यूट हैं, दोनों का Wb सेम है, मास सेम है, बट मोलर मास डिफरेंट होगा, तो जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका नंबर ऑफ मोल्स का पार्टिकल कम हो जाएगा, और जिसका मोलर मास कम होगा उसका जो है नंबर ऑफ मोल्स भी कम होगा। तो मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और नंबर ऑफ मोल्स के ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। सो व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? द प्रॉपर्टीज विच ऑफ सॉल्यूशंस which are directly proportional to the number of moles or number of particles. They do not depend on the number of nature of solute. तो जैसे हमारे पास में वेपर प्रेशर था, कितने पार्टिकल सरफेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। वो पार्टिकल सोडियम के हों, पोटेशियम के हों या किसी और सॉलिड के हों, दैट डजंट मैटर हियर। Such properties which depend only on number of particles या तो number of moles of solute
एंड दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ सॉल्यूट। इसमें यूरिया है, इसमें ग्लूकोज है, इसमें शुगर है, कोई भी पार्टिकल हो सिर्फ उनके नंबर के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है तो सेम वैल्यू आएगी उनकी प्रॉपर्टी की, चाहे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, चाहे आपके पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, चाहे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। सो सच प्रॉपर्टीज which depend only on the number of particles and do not depend on the nature of solute are called colligative properties। तो इस इक्वेशन से हम मोलर मास ऑफ अननोन सब्सटेंस का निकालना हो तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, WB इंटू MA डिवाइडेड बाय PA0 माइनस PS डिवाइडेड बाय PA0 इंटू WA दैट इज मास ऑफ सॉल्वेंट। तो दो फॉर्मूले यहाँ से बन गए। फर्स्ट है आपके पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालने के लिए, जो कि XB को ही हमने चेंज किया है। डाइल्यूट सॉल्यूशन होने की वजह से हमने डिनोमिनेटर से NB को निकाल दिया था, और उससे हम मोलर मास को भी फाइंड आउट कर सकते हैं अननोन सब्सटेंस को। क्यों? बिकॉज ये एक्सपेरिमेंटली वेपर प्रेशर पहले प्योर लिक्विड का मेजर कर लेंगे, फिर हमने जो WB मास डालना है सॉल्यूट का उसको डालने के बाद फिर से मेजर कर लेंगे। तो आप ये वैल्यूज पुट करके रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं, और उसकी वैल्यू पुट करके जो भी अननोन सब्सटेंस उसका मोलर मास हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये एक वेपर प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है तो लो टेम्परेचर के ऊपर ही वो बॉयल करना शुरू कर देगा, 1 एटमॉस्फेयर आ जाएगा उसका प्रेशर। और जो सॉल्यूशन हम बनाएंगे तो उसमें वेपर प्रेशर लोअर होता है, तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर पर हीट करना पड़ेगा, तब उसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल के इक्वल होगा। सो एक्सपेरिमेंटली इट हैज़ बीन प्रूव्ड दैट डेल्टा बी, that is change in elevation in boiling point, it is directly proportional to the number of particles in solution। तो number of particle in solution को हम concentration भी कहते हैं, और उसको हम यहाँ पर molality से यूज करेंगे। तो we can write that elevation in boiling point delta TB is directly proportional to molality of the solution। मोलालिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, नॉट सॉल्यूशन, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। नाउ टू रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी साइन वी कैन यूज इट कांस्टेंट, दैट इज वी कॉल इट KB इंटू M। नाउ KB क्या है? यहाँ पर हर एक सब्सटेंस का जो चेंज आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो अगर हम एक 1 मोलल सॉल्यूशन के लिए निकाल लें, मीन्स व्हेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 मोलैलिटी का मतलब क्या है कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो उस केस में हमारे पास क्या बन जाएगा, ये KB विल बी, यहाँ से हमारे पास KB क्या आ गया, इट इज इक्वल टू डेल्टा TB अपॉन M। तो जब M 1 हो जाएगा तो आपके पास डेल्टा TB विल बी इक्वल टू KB। तो KB क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन। तो इस कांस्टेंट को बोलते हैं, क्योंकि ये 1 मोलल सॉल्यूशन के लिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, सो इट इज कॉल्ड मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। सो एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोल लो, चाहे इसको मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। डेफिनेशन क्या बनेगी? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ ए लिक्विड इज द एलिवेशन इन इट्स बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ द सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मीन्स ऑफ 1 मोलल कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। सो यहाँ से हम इसके एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट है, इसके यूनिट्स भी ड्राइव कर लेंगे। सो व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट? डेल्टा TB इज द चेंज इन टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हम कहते हैं TB
नॉट माइनस जो TB माइनस TB नॉट है, डिवाइडेड बाय मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का यूनिट होता है मोल्स पर kg। अब ये मोल्स पर kg ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, kg इनवर्स था वो kg में चेंज हो जाएगा, मोल था वो मोल इनवर्स में चेंज हो जाएगा। सो व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ अ विब्रियोस्कोपिक कांस्टेंट, केल्विन किलोग्राम पर मोल। सो दिस इज अगेन जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, दैट मीन्स ऑन एडिंग सॉल्यूट टू ए लिक्विड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज और एलिवेट्स। वो जो आएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB, वो किसके इक्वल होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर कंपोनेंट, TB माइनस TB नॉट। अब हमारे पास ये एक्सपेरिमेंटली क्लियर है कि डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल होता है। नंबर ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन, अगर हम बात करें सॉल्यूट की, उसको कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, और कॉन्सेंट्रेशन को हम यहाँ पर मोलैलिटी से एक्सप्रेस कर रहे हैं। सो डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, मीन्स अगर हम इसके प्रोपोर्शनैलिटी साइन में हटाएं, एक पर्टिकुलर लिक्विड का अगर 1 मोल सॉल्यूशन डालते हैं तो उसका जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो कांस्टेंट होता है, उस कांस्टेंट को हमने लिख दिया Kb। तो Kb क्या है, इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB व्हेन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो जब हम मोलैलिटी से डिवाइड कर देते हैं, 2 मोलैलिटी है तो 2 से डिवाइड कर दिए, 10 मोलैलिटी है 10 से डिवाइड कर दिए, 5 मोलैलिटी है 5 से, 0.5 है तो 0.5 से, तो क्या आ जाएगा पर मोल, मीन्स चेंज और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, सो इट इज आल्सो कॉल्ड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसके यूनिट्स ड्राइव करने हैं तो हमारे पास Kb इज इक्वल टू डेल्टा TB अपॉन m। डेल्टा TB चेंज इन टेम्परेचर, इसका यूनिट हो गया केल्विन, और मोलैलिटी का होता है मोल पर kg। ऊपर जाएंगे इसको लेके जाएंगे तो पर kg से किलोग्राम बन जाएगा, मोल से पर मोल बन जाएगा, और यूनिट बन गया केल्विन किलोग्राम पर मोल। नाउ फ्रॉम हियर हाउ वी फाइंड इट, फ्रॉम द डेल्टा TB इज इक्वल टू Kb इंटू m। तो m की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे, डेल्टा TB इज इक्वल टू Kb टाइम्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज NB डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। तो ये हमने क्या किया, फॉर्मूला में मोलैलिटी की वैल्यू रख दी। मोलैलिटी की वैल्यू क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इट इज इक्वल टू, अगर आपको सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में ना देकर ये आपको दिया हुआ ग्राम में, तो इसको लिखेंगे W1 इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। अब इसको किलोग्राम में डिवाइड करना है तो डिवाइड बाय 1000, वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1000। सो क्या बन गया, Kb इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये मल्टीप्लाई बाय 1000 कहाँ से आता है, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है तो आप इसको डिवाइड करोगे 1000 से, किलोग्राम आ जाएगा। सो डिवाइडेड बाय 1000 है तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। सो क्या बन गया आपके पास, डेल्टा TB जो कि डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू Kb इंटू NB क्या होता है, NB इज इक्वल टू WB अपॉन MB, मीन्स गिवन मास ऑफ सॉल्यूट WB डिवाइडेड बाय WA इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो इस फॉर्मूला को हम यूज करते हैं टू फाइंड द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB। अगेन डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। जितने ज़्यादा सॉल्यूट पे पार्टिकल होंगे उतना ज़्यादा हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। क्यों, क्योंकि मोलर मास ज़्यादा होगा तो सेम मास ऑफ 2 सब्सटेंसेस हैं, जिसका मोलर मास कम है उसके नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा, और जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा उसके नंबर ऑफ पार्टिकल कम। तो यहाँ से ही हमने मोलर मास के लिए बना लेना है फार्मूला, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल टू Kb WB
इंटू 1000 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा डेल्टा TB इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। ये मास जो सॉल्वेंट का ये ग्राम में ही होगा। सो सेकेंड हमारे पास है प्रॉपर्टी थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB, उसके लिए फार्मूला KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन WA इंटू MB। यहाँ से हमने MB भी डिराइव कर लेना है। नाउ सिमिलरली वी कैन गो फॉर थर्ड वन ऑल्सो, दैट इज योर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए क्या देखा था हमने कि फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो टेम्परेचर जहाँ पर सॉलिड और लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर सेम हो। तो हम किसी प्योर लिक्विड को जब कूल करते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं, तो उसका वेपर प्रेशर कम होता है। सपोज यहाँ पर प्योर लिक्विड का जो आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है, उसके बाद ये सॉलिडिफाई होता है, तो उसका प्रेशर और कम होता जाएगा अगर हम टेम्परेचर और कम करते जाते हैं। बट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्योंकि कम होगा सेम टेम्परेचर पर, तो उसको सॉलिड के वेपर प्रेशर तक लाने के लिए हमें और भी कम टेम्परेचर तक कूल करना पड़ता है। तो ये जो चेंज आया प्योर कंपोनेंट का वेपर फ्रीजिंग पॉइंट और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स TF नॉट माइनस TF, इसे कहते हैं हम चेंज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमेशा प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और जो हमारे पास सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट लोअर डाउन होता है, डिक्रीज करता है सॉल्यूट को ऐड करने से, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को बोल देते हैं। सो जितना ज़्यादा हम इसमें भी नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट होगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, उतना ही कम वेपर प्रेशर होगा, मीन्स उतना ही लोअर डाउन हो जाएगा आपके पास वेपर फ्रीजिंग पॉइंट। So freezing point delta F is directly proportional to number of moles of solute in solution। number of moles of solute in solution को अगर हम डिनोट करें मोलैलिटी से, then delta TF that is depression in freezing point is directly proportional to molality of the solution। now molality of solution के साथ हम अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाकर इक्वल लिखना हो तो हम लिखेंगे KFM। नो KF क्या है यहाँ पर अनदर कांस्टेंट। नो KF को बोलते हैं हम मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। सो व्हाट इज KF हियर? KF इज कांस्टेंट वैल्यू फॉर ए गिवन सॉलिड लिक्विड। KF क्या है? वाटर का, बेंजीन का या किसी का भी। इट इज नोन एज हियर मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, और दूसरा नाम जैसे वहाँ पे था एब्ल्यूस्कोपिक, यहाँ है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। नाउ हाउ वी डिफाइन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट? फ्रॉम हियर यू कैन राइट KF इज इक्वल टू डेल्टा TF अपॉन M। तो क्या बन गया ये हमारे पास, जब हम चेंज लिक्विड के चेंज इन या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को मोलैलिटी से डिवाइड कर देते हैं तो बन जाता है पर मोलल। पर मोलर मीन्स 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन के लिए। सो अगर M की वैल्यू 1 होती है तो KF इज इक्वल टू डेल्टा TF। तो क्या बोल लेंगे हम इसको, जब मोलैलिटी 1 है तो जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आता है, 1 मोल सॉल्यूट को इसी को हम डालते हैं 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, तो उसमें जो चेंज इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आया वो बन जाता है उसका KF, दैट इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अगर हम इसकी यूनिट्स की बात करें सो KF इज इक्वल टू डेल्टा TF अपॉन M। डेल्टा TF का क्या हो जाएगा? केल्विन, क्योंकि ये चेंज इन टेम्परेचर है। मोलैलिटी का क्या होता है? मोल्स पर kg, तो ये ऊपर जाके kg पर मोल बन जाएगा, मीन्स यूनिट बन गया केल्विन किलोग्राम पर मोल। जो यूनिट आपके पास डेल्टा जो KB के थे एब्ल्यूस्कोपिक कांस्टेंट के, वही यूनिट आएंगे हमारे पास फॉर KF ऑल्सो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं। सो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड when its concentration in solution is 1 molal, means 1 mole of solute per kilogram of the solvent। जब हम 1 मोल कोई सॉल्यूट डालते हैं, नाउ अगेन यहाँ पर M है, नेचर ऑफ सॉल्यूट से इंडिपेंडेंट होगा ये भी, सो इसलिए ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। नाउ डिराइविंग द रिलेशनशिप
डेल्टा टी एफ जो कि हमारे पास टी एफ नॉट माइनस टी एफ है इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। तो अगेन मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। अगर ये ग्राम में दे रखा है तो हम क्या लिखते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू के बी मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इनटू एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। डिवाइड करेंगे इसको 1000 से क्योंकि ग्राम्स को किलोग्राम में चेंज करना है, सो इट विल चेंज इनटू मल्टीप्लाई बाय 1000। अब एन बी की वैल्यू रख देंगे। एन बी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, WB अपॉन MB मीन्स गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सो WB यहाँ पे आपके पास आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट। ये किस में होना चाहिए, ग्राम में। अगर ऑलरेडी न्यूमेरिकल में ग्राम में की जाए किलोग्राम में दे रखा है मास ऑफ सॉल्वेंट, देन नो नीड टू मल्टीप्लाई बाय 1000 हियर। अगर ये ग्राम में दिया है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है कि जब आपको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई हो, गिवन मास दे रखा हो, मोलर मास हम फार्मूला से लेते हैं, और मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा हो, वी कैन फाइंड आउट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अदरवाइज हम इसको एक्सपेरिमेंटली मेजर कर लेते हैं। तो जब हमारे पास कोई अननोन सब्सटेंस होता है तो उसका हम नोन वेट ले लेते हैं। फिर हमारे पास नोन वेट ऑफ सॉल्वेंट ले लिया। के भी किसी भी लिक्विड के लिए कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू दी हुई होती है हमें। फिर हमें क्या करना होता है, एम बी को फाइंड आउट कर लेते हैं। एम बी क्या हो जाता है, मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। इन प्लेस ऑफ के बी राइट प्लीज के एफ, दैट इज क्रैस्कोपिक कांस्टेंट, नॉट एब्लिस्कोपिक। सो बाय मिस्टेक इट इज रिटन के बी हियर। You can write a KF, that is क्या बन जाएगा, MB it will be equal to KB into WB into 1000 divided by delta TF into WA in grams। तो आपके पास टोटल हमने आज 3 प्रॉपर्टीज की, उनके लिए फॉर्मूले कैसे फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट वन जो हमने की थी दैट वाज योर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या आया था हमारे पास उसके लिए डेरिवेशन, PA0 माइनस PS डिवाइडेड बाय PA0 इज इक्वल टू XB। तो XB में हमने रखा था मोल फ्रैक्शन, तो वहाँ पर हमारे पास क्या आ गया था, WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। ये क्या है, NB डिवाइडेड बाय NA है, इसको हम ऊपर ले लेते हैं। तो एक हमारे पास फार्मूला ये बन गया। यहाँ से हमने फार्मूला ड्राइव किया था कि MB विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन जो है, मोलर मास हमें फाइंड आउट करना हो, WB इंटू MA डिवाइडेड बाय रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर PA0 माइनस PS अपॉन PA0 इंटू WA। तो ये आपके पास आया था सेकंड फार्मूला फॉर मोलर मास। उसके बाद हमने किया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास, KB इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू WA इन ग्राम्स। ये थर्ड फार्मूला था। फिर हमने यहाँ से फोर्थ निकाला, MB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, MB KB इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय आपके पास डेल्टा TB इंटू WA। ये फार्मूला नंबर 4। फिफ्थ में हमने किया डेल्टा TF के लिए, तो उसके लिए KF मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू WA इन ग्राम्स। ये फार्मूला नंबर 5 था। और यहाँ से हमने फाइंड आउट किया था MB एज KF इंटू WB इंटू 1000 divided by delta TF into WA. So numericals on all these 6 formulae you should practice. They are easy once you understand these formulae and remember. Thank you.